Praise the Lord, church. We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ in the second week of September. God has brought us in the second week to praise and magnify Him. Paul says, I will sing with spirit and also I will sing with understanding. Let us praise and magnify the name of the Lord with spirit and also with understanding. Let us pray. थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके सम्मुख आए हैं पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना को कर सकें प्रभु। हाँ प्रभु जी, इस दिन को प्रभु जी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमें अपने दिन गिनने की समझ दें प्रभु, ताकि हम समझदारी से प्रभु जी आपके सम्मुख चल सकें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो आपकी आराधना हम करते हैं प्रभु जी उसके लिए हमें पवित्र करें पिता परमेश्वर। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, ताकि प्रभु हम पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु जी आपके सम्मुख आ सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी, और प्रभु पिछले जीवन के लिए प्रभु जो आपने हमें ब्लेस किया है पिता परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। जो लोग भी हमारे साथ हैं प्रभु जी उनको आशीष दीजिए प्रभु जी, और जो लोग प्रभु हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु उनको भी आप आशीषित करिएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो कुछ भी हमें मन्ना दिया जाता है प्रभु उसके द्वारा हमारे जीवनों को प्रभु जी आपके योग्य बनाइएगा प्रभु जी, फलवंत कीजिएगा और प्रभु जी हेल्दी बनाइएगा पिता परमेश्वर। हर बात में आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी गाइडेंस को हम चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। We'll sing this song, I come before you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. As we come into the presence of the Lord, we will sing and we will praise and we'll say unto the Lord from the depth of our heart. दिल की गहराई से हम कह सके, प्रभु तुझे मैं धन्यवाद धन्य किया करता हूं करके इस गीत को मिलकर हम गाएं। I come before you today, and there's just one thing I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched hand, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. You took my sin and shame. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched hand, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. आता हूँ सम्मुख तेरे, कहना चाहता हूँ केवल है तुझे धन्यवाद धन्यवाद। जो कुछ तूने दिया सारे आशीष जो कह ना सके,
धन्यवाद। आमेन। आता हूँ सब तेरे, कहना चाहता हूँ केवल ये तुझे से अपने हाथों से तुझे धन्य धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा स्तुति गीतों से अपने हाथों से तुझे धन्य कहे धन्यवाद। सब लोग गाएंगे धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched hand, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. धन्य हृदय से स्तुति गीतों से अपने हाथों से तुझे धन्य कहे धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। We worship you, Lord. धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। Oh, thank you, Lord. Let us begin to praise the Lord. प्रभु से कहने पाए प्रभु धन्यवाद। आज तक तूने अपने अनुग्रह से मेरे जीवन को संभाला, अपने हाथों से लेकर मेरे जीवन की रक्षा किया। तेरा अनुग्रह के लिए आज तेरे समूह में आने के लिए मेरे पास शब्द नहीं तुझे धन्य कह सके, लेकिन पूरे दिल से पूरी मन से पूरी लगन से मैं तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हुए धन्यवाद कहता हूं करके प्रभु से हम कह सके धन्यवाद प्रभु तेरा Yes, Lord. Thank you.
परमेश्वर ने हमारे जीवन को, जो भटके हुए रास्ते में चल रहे थे, खुदा ने अपने अनुग्रह से हमारे जीवन को राह दिखाया, सही रास्ता में लेकर आया। आज जैसे भी है हम खुदा के पास आ सके, खुदा के समूह में आ सके। हमारे जीवन में वो हमारे जीवन की रास्ता, मार्ग, सत्य, जीवन सब कुछ है। हम महिमा गा सके। भूले और भटके हैं हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले हो भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरे, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। जीवन की रोटी वो है, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति वो है, जग का उजियाला हो। यदि अंधकार हमारे जीवन की छाया में, हमारे जीवन मुश्किल स्थिति में है, उसकी ज्योति में, उसके अनुग्रह में आ सके। जीवन की रोटी है हो, जैसा है उसने कहा, जीवन की ज्योति है हो, जग का उजियाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले हो भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले हो भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह
thank you that you found us when we went astray in our life. जब हम भटकते हुए मार्ग में बिना राह हम चल रहे थे, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, अंधकार की छाया में डूबे हुए थे, तो आया प्रभु जी, हमारे जीवन में ज्योति दिखाया, हमारे जीवन में अनुग्रह और बरकत देते हुए अपने हाथों से उठाकर हमारे जीवन को चलाए। आज तेरी उपस्थिति में आते, यदि आज का दिन प्रभु जी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, कोई भी डर यदि हमारे जीवन को खा देती है, आपकी उपस्थिति आकर हर एक जीवन में आपकी दया और अनुग्रह से छूकर अभिषेक कर। यीशु मसीह जो यहाँ, क्योंकि तूने कहा जहां कहीं भी 2 या 3 मेरा नाम से एकत्रित है, उनके बीच में मैं रहता हूं करके आपने केवल कहा। आज हम आपके पास आते हैं, जीवन की रोटी है, ज्योति है, हमारा नाथ है, हमारा सब कुछ है। आपके हाथ में हमारे जीवन, प्राण, शरीर सब कुछ सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Good morning, everyone. सबको सुप्रभात। God is here in our midst. परमेश्वर यहाँ हमारे मध्य में है। He is pleased with our praises and with our worship. हमारी स्तुति और आराधना से वह आनंदित है। Many of us going through discouragement in your life आप में से कई लोग अपने जीवन में निरुत्साहित हैं because you have been praying for so many क्योंकि things, बहुत सी बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, but your prayers were not और answered. आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा So you है। are thinking in this morning, how long should I pray? तो आज की सुबह आप सोच रहे होंगे कि कब तक मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, How long, Lord? कब तक प्रभु। You may be questioning God in this morning. आज की सुबह हो सकता है आप परमेश्वर से प्रश्न कर रहे The word हो, of the Lord comes to you in this morning. पर परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके पास आ रहा The है, answer is in 1 Thessalonians chapter 5 verses 17. और जो उत्तर है वह है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 17वां वचन, It says, pray without ceasing. और यह कहता है कि निरंतर प्रार्थना करिए, Never stop praying. कभी प्रार्थना करना ना रोकें। You may be asking how long, हो सकता है आप मांग पूछ रहे हो कि कब तक, but the Lord tells, never stop पर praying. परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करना कभी ना छोड़े। You know about a widow who came to the unjust judge and asking for justice so many times. आप उस विधवा के विषय में जानते हैं जो एक अधर्मी न्याय के पास आती है और कई बार वह न्याय के लिए वह कहती है उससे, She came and pleading him again and again. वह आती है और लगातार उससे विनती करती है, And one day he granted her request. और एक दिन वह उसकी निवेदन को वह पूरा करता है। This parable Jesus taught his disciples to teach them never to lose heart but keep praying. यह दृष्टांत यीशु अपने चेलों को इसलिए दे रहे हैं कि कभी भी वह हियाव ना छोड़े और लगातार प्रार्थना करे। Even though you and I are human, but when we pray, the Lord answers our prayers. भले ही आप और मैं मनुष्य है, पर जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसका उत्तर देता है। Elijah was a man just like you and me. एलिया आपके ही और मेरे समान एक व्यक्ति था, But when he prayed earnestly, the word of God says, पर जब वह प्रार्थना करता है परमेश्वर का वचन बताता है, and there was no rain. और वहां कोई भी वर्षा नहीं हुई, But when he prayed again, पर जब वह दोबारा प्रार्थना करता the है Lord answered his prayers, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर and there दिया was rain. और वहां बारिश हुई। So in this morning, I want to encourage you, और आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहती never हूँ, stop praying. कभी प्रार्थना करना ना छोड़ें, Pray without ceasing. निरंतर प्रार्थना May करें, the Lord bless you. हो कि परमेश्वर आपको आशीष This करे। is the cheerful time to give unto the यह Lord. परमेश्वर को देने का एक उत्साहित समय We है। all know verses from Malachi chapter 3 verses 7 to 11. हम मलाकी 3 अध्याय 7 से 11वें वचन तक उस भाग को हम सभी जानते हैं। It talks about tithes and offerings. यह दशवांश और भेंट के विषय में बताता है। The word of God says, return to me and I will return to you. परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। And the people were asking,
how we have to return, O God. और लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि कैसे हमें तुम्हारी ओर फिरना है But the परमेश्वर। Lord says, by your tithes and by your offerings. और परमेश्वर कहते हैं कि अपनी भेंट और दशवांश को लेके। Many of you think that when you are giving your tithes, you are giving to God. आप में से कई लोग सोचते होंगे कि जब आप दशवांश भेंट दे रहे हैं आप परमेश्वर को उसे दे रहे हैं। But actually the word of the Lord says, tithes are, we are paying back that which belongs to God. पर स्पष्ट रूप में बाइबल बताती कि हम वह हिस्सा उसे वापस दे रहे हैं जो परमेश्वर का है। We are just returning that which belongs to हम God. केवल उसे वापस दे रहे हैं जो परमेश्वर का ही है। We have the rest of the 90% in our hands. बाकी 90% जो हमारे पास रहता है। And with that we need to sow in the kingdom of God. और उसके साथ हमें परमेश्वर के राज्य में बीज बोना है। As we sow, जैसे हम बीज बोते we हैं will see the return of blessings of God in our life. हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को जरूर When देखेंगे। we sow, we will reap that harvest in our life. जब हम बोएंगे तो अपने जीवन में हम उस कटनी को काटेंगे। So by paying our tithes, we are returning that which belongs to तो God. अपने दशवांश को देने के द्वारा हम उसे वापस करते हैं जो परमेश्वर का ही So है। when we return to Him, the word of the Lord says He will open the windows of heaven and He will bless तो us. जब हम उसे वह वापस करते हैं तो बाइबल इस प्रकार बताती है कि वह स्वर्ग के झरोकों को खोलेगा और हमें आशीष करेगा। May the Lord bless you as you obey your word. हो कि परमेश्वर आपको आशीष करे जैसे आप उसके वचन को आज्ञा Let मानते us हैं। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, once again we come to you, Lord. स्वर्गीय पिता एक बार फिर से हम आपके सम्मुख आते हैं। Lord, we pray for all the people who are going through discouragement in their lives. प्रभु हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में निरुत्साहित है। Discouraged about the unanswered prayers. उन प्रार्थनाओं को लेके जिनका उत्तर नहीं मिला है। Lord, encourage your people to pray without ceasing in this morning. प्रभु आज की सुबह अपने लोगों को आप उत्साहित करिए कि वो निरंतर प्रार्थना करें। Pray for all the tithes and the offerings that your children has brought in your presence. हम उन सभी दशवांश और भेंटों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके बच्चे आपकी उपस्थिति में लेके Bless आए your हैं। children as they return to you that which belongs to you, Lord. अपने लोगों को आप आशीष करिए जैसे वह हिस्सा वो आपको देते हैं जो आपका है। Open the windows of heaven. स्वर्ग के झरोकों को आप खोल दीजिए। Bless them with all the abundance. हर एक बहुतायत से उन्हें आशीष करिए। Thank you for answering our हमारी prayers. प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए In धन्यवाद। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन। It's good to be in the presence of the Lord in this morning time to worship our living God. आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करना भला है। It's a mercy of God. God gathered us when we were outskirts and we have been wanderers in our life. यह परमेश्वर की दया है कि हम एक साथ मिले जब हम भटके हुए थे, हम दूर थे, परमेश्वर ने हमें मिलाया। Jesus brought us by His mercy. यीशु ने अपनी दया के कारण हमें वापस Let बुलाया। us go into the Word of God directly in this morning. आइए आज की सुबह सीधे हम परमेश्वर के वचन की ओर If बढ़ें। you have the Bible, please open with me as we read many portions of the Bible. अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया मेरे साथ आप बाइबल खोल सकते हैं जैसे हम अन्य भागों को बाइबल से पढ़े। I believe that this word it's going to be a great blessing in each and every one. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हम में से हर एक के लिए, बहुतों के लिए एक बड़ी आशीष And बनेगा। more than that, the Holy Spirit minister unto you and teach you His precepts so that we can be blessed in our life. और इससे बढ़ के पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, हमारे मध्य में वो कार्य करेगा कि हम उसके वचन को सीखें। Let's listen from Luke chapter 13, आइए हम सुने लूका 13वें अध्याय से verses 10 to 13 and 16th verse. 10 से लेके 13वें वचन तक और 16वें वचन को। वह सबके दिन एक आराधनालय में उपदेश दे रहा था। देखो वहाँ एक स्त्री थी जिसको 18 वर्ष से एक दुष्टात्मा ने रोगग्रस्त कर रखा था। उसकी कमर मुड़कर दुहर गई थी और वह किसी प्रकार सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो अपने पास बुलाकर उससे कहा, हे नारी, तू अपने रोग से मुक्त हो गई है। तब उसने उस पर हाथ रखा, वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। Here we can see there is a spirit of infirmity, the sickness for 18 years in this woman. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस महिला में 18 साल से एक ऐसी बीमारी है, एक दुर्बलता की आत्मा उसमें है। I can point out it's a big break of a very long span of her life. मैं ऐसे इसे कह सकता हूँ कि यह उसके जीवन में एक बड़ी रुकावट थी।
And it is a blockage into the blessing whatever in this 18 years. और ये 18 साल उस आशीष के लिए एक रुकावट, एक बाधा बनी हुई थी। And it also says she was bent. और यह बताता है कि वह मुड़ी हुई थी। And some translation it says she was doubly bent to the earth. और कई अनुवाद इस प्रकार से बताते कि वह दोहरी मुड़ी हुई थी जमीन की ओर। And the Bible says she was the daughter of Abraham in the generation of Abraham, but she was under the bondage of Satan. और बाइबल बताती है कि वो अब्राहम के वंश की है, उसकी पीढ़ी में से है, पर वो दुष्ट आत्मा से वह उसके बंधन में वह दबी हुई है। This message I can relate with the fear. इस संदेश को मैं भय से जो है मैं इसकी तुलना कर सकता हूँ। When we have fear in our life, it also degrades our life and we miss the blessing which God has planned in our life. जब हमारे जीवन में भय होता है वो हमें नीचे की ओर लेके जाता है और हम परमेश्वर की आशीषों को हम छोड़ देते हैं। Just like this woman, बिल्कुल इसी महिला के समान there is a blockage of blessings. आशीषों का एक रुकावट वहाँ पे है। Fear makes you to be bent below into the earth. और भय जो है वो आपको नीचे की ओर जमीन की ओर वह मोड़ रहा है। And it is also the bondage of Satan. और यह शैतान का एक बंधन भी है। Today, this morning, I want to preach about how we can handle fear at this current contemporary situation we are facing. और आज की सुबह मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इस समय में, इस वर्तमान स्थिति में हम भय का सामना कर सकते हैं। There are three kinds of fear. 3 प्रकार के भय यहाँ पे है। There is a natural fear in our life. हमारे जीवन में एक स्वाभाविक भय है। That will protect our life. वो हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगा। That will make you to live properly in your life. वो आपके जीवन में आपको सही रीति से जीने के लिए वह सहायता करेगा। There is a godly fear. और एक ईश्वरी भय वहाँ पे है। It will place you into the higher position because we honor and give the reverence unto the Lord. और वह आपको आपके जीवन में ऊंचे स्थान में लेके खड़ा करेगा क्योंकि हम परमेश्वर का आदर सम्मान कर रहे हैं। But there is a satanic fear. पर यहाँ पे एक शैतान का भय भी है। Which we have to put it down, otherwise it will make you to miss the blessing. जिसे हमें नीचे करना है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप आशीषों के चूक The जाएंगे। replacement is through the Holy Spirit. और जो अदला बदली है वह पवित्र आत्मा के द्वारा है। In 1 Timothy chapter 1 verses 7, पहला तिमोथियो पहला अध्याय 7वां वचन। we'll read this verse. आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। God has not given the spirit of fear. It clearly says in the holy word. पवित्र वचन में यह स्पष्ट है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। But what God has given? पर परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? Sound mind. उसने हमें एक स्थिर मन दिया है। In this morning I want to speak. Many people are living in so much of fear in their life. आज के समय में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में अन्य भय में होके वह रह रहे हैं। Amplified translation it says the disciplined mind. Amplified अनुवाद बताता है कि अनुशासित मन, which is a calm, well balanced mind. जो कि एक शांत और स्थिर मन है। And this morning, before we enter into the word, and we will look into 3 aspects of this fear. और आज की सुबह इससे पहले हम आगे बढ़े और 3 विषयों में इस भय के बारे में हम देखें। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come in your presence. स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते We हैं। bow before you, हम Lord. आपके सम्मुख झुकते We हैं। humble ourselves. अपने आप को नम्र करते हैं। Lord, you have given the sound mind in our life. प्रभु, आपने हमें एक संयम मन हमारे जीवन में दिया है। Lord, we may go through this fear so much in our life in this morning. भले अपने जीवन में आज की सुबह हम बहुत से भय में होके जा रहे हो, But help us, Lord, so that we can place this fear out and we can put on the sound mind, the Holy Spirit in our पर life. सहायता करे कि इस भय को हम दूर करें और अपने जीवन में संयम मन को हम पहने, पवित्र आत्मा को हम ले लें। Your word says you will help us in our infirmities आपका वचन बताता है कि आप हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता and you करेंगे will give your ability. और अपनी योग्यताएं आप हमें देंगे। You are the very replacement in our life. आप हमारे जीवन में उस अदला बदली को करते Give me हैं। glory and honor. आपको आदर और In महिमा
Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। The sermon today, how we can handle the fear. और आज का संदेश है कि कैसे हम भय का सामना I करें। want you to be encouraged in this मैं morning चाहता हूँ कि आज की सुबह आप उत्साहित हो because the जाएं, Lord is there in our life. क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में है। Where He is, there is liberty. जहाँ वह है वहाँ स्वतंत्रता He है। removes the things and He places with His ability in our life. वह उन बातों को निकाल के अपनी योग्यताओं को हमारे जीवन में डालता Three है। things I want to point out how we can handle this fear in our life. तीन बातों को मैं बताना चाहूंगा कि कैसे इस भय का हम अपने जीवन में The सामना first करें। thing you have to understand fear versus your framework. पहले आपको जानना है कि भय बनाम आपकी बनावट, आपकी जीवन की बनावट, How you have been made by the Lord. कैसे परमेश्वर के द्वारा आप बनाए गए हैं। Somebody said fear that 4 alphabets are like this. किसी ने कहा कि जो भय है उसके 4 अक्षर इस प्रकार से 4 वह है। alphabets in English, FEAR. इंग्लिश में वह इस प्रकार से जाता है FEAR, False evidence appearing real. झूठे अनुमान, झूठे प्रमाण जो कि असली में वह ऐसे लगता है कि वह असली है। What is this fear? यह भय क्या है? It is the false evidence appearing as if it is real. यह ऐसे झूठे प्रमाण है जो हमें असली लगते हैं। God has called us as a faith people. परमेश्वर ने हमें विश्वास की जन होने के लिए बुलाया है। Surely we are living in this pandemic COVID-19. सच में हम इस महामारी में जी रहे हैं जो कोविड-19 है। But not everything you hear is real. पर हर एक बातें जो आप सुनते हैं वो असली नहीं है। Some of the verses I just want to point out. कई वचनों को मैं यहाँ पे बताना In चाहूंगा। Proverbs chapter 14 verses 15 in TPT translation it says, TPT अनुवाद में नीति वचन 14वां अध्याय 15वां वचन इस प्रकार से कहता the है, gullible person will believe anything but the sensible person will confirm the facts. कि एक भोला व्यक्ति जो है वो हर एक बात पे विश्वास करेगा, पर एक समझदार व्यक्ति जो है वो तथ्यों का अनुमान लगाएगा। Proverbs chapter 18 verses 13 says in Living Bible, नीति वचन 18वां अध्याय 13वां वचन लिविंग बाइबल में इस प्रकार से बताता है, what a shame, yes, how stupid to decide before even knowing the facts. कि कितनी शर्म की बात है, कितनी मूर्खता की बात यह है कि उन तथ्यों को जानने से पहले आप निर्णय ले ले। Before knowing, many people just believe what all they hear it in their life. कई लोग अपने जीवन में उन बातों को उन्हें जानने से पहले ही वह विश्वास कर लेते हैं। And the Bible says, what stupidity and what a shame. और बाइबल बताती है कि कितनी शर्म और मूर्खता की यह बात है। Again, Solomon tells in Proverbs 14:8, फिर से सोलोमन जो है वो 14वें अध्याय में 8वें वचन में वह बताता the है wise man looks ahead, कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो आगे की ओर देखता but है, the fool attempts to fool himself, पर जो मूर्ख है वो अपने आप को मूर्ख बनाता and है he won't face the facts in his life. और अपने जीवन में उन तथ्यों का सामना नहीं करता Which है। means before facing, he just take it everything in his life. इससे पहले, इसका मतलब यह है कि इससे पहले वह सामना करे, सब बातों को अपने जीवन में ले लेता है। In Proverbs chapter 23 verses 23, नीति वचन 23वां अध्याय 23वां वचन बताता है, get the facts at any price उन तथ्यों को किसी भी कीमत में ले लो and hold on tightly to all the good sense you can get in your life. और उन्हें दृढ़ता से आप थामे रहो उन सभी बातों को जो भली बातें आप ले सको। Surely this COVID-19, it's a fear for many people. सच में यह कोविड-19 बहुत से लोगों के लिए एक भय की बात है। Let me tell some of the things which I can point out in this COVID. कुछ बातों को मैं इस कोविड के विषय में आपको बताना Surely चाहूंगा। it's a deadly disease, have killed many people. सच में यह एक जीवन नाशक यह बीमारी है जिसने कई लोगों को मार दिया है। Till now, more than 9 lakh people in the world have died. पूरे संसार में अब तक 9 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। It's called as novel virus. यह एक विश्व वायरस के रूप में यह कहा गया है। Novel virus, that's a term that is mentioned. नोवल वायरस जो इसको ये नाम दिया गया है, Because there is no cure. क्योंकि इसका कोई भी समाधान Up नहीं to है। now, there is no vaccine. अब तक कोई भी वैक्सीन इसकी नहीं है। But you have to know, पर आपको जानना है not everybody is at risk equally. कि हर एक जन एक समान खतरे में नहीं है। One more thing, एक और बात, even in this week we heard, इस सप्ताह में हमने सुना people who did not have symptoms, they were tested negative, but they become carriers. जिन लोगों पे वह उसके लक्षण भी नहीं है, वह नेगेटिव वह उन्हें घोषित किया गया, पर वह एक वाहक उसके बन चुके हैं। The last week there was a report. एक पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट इस प्रकार से The आई, people who had this disease, they
get affected in their lungs for a long time. कि जो लोग इससे संक्रमित है बहुत लंबे समय के लिए उनके जो लंग्स में है फेफड़ों में परेशानी हो गई। And only this 2-3 days before, और केवल 2-3 दिन पहले there was a report एक खबर इस प्रकार आई which says that the people who had virus, they get it again and it can come back again also. और वह इस प्रकार से थे कि जिन्हें वायरस हुआ वह ठीक हो गया और दोबारा से उन्हें वायरस हो गया। The world, it says this virus as a pandemic. पूरा संसार इसे विश्वमारी के रूप में कहता है। But in the Bible, it says the word plague mentioned more than 200 times in the whole बाइबल Bible. में यह महामारी के रूप में कही गई जिसे 200 से ज्यादा बार अंकित किया गया है। Before 3,000 years before, 3000 साल पहले, even before microscope is invented, इससे पहले कि माइक्रोस्कोप की रचना हो, the Lord knows about germs, bacteria, viruses, everything. परमेश्वर उन जर्म्स, बैक्टीरिया, उन वायरस के बारे में वह जानते हैं। In Leviticus, God gives the instruction how the people have to separate themselves when they have a particular disease. लेवीय व्यवस्था में इस प्रकार से परमेश्वर ने आदेश देते हैं कि कैसे उन्हें लोगों को अलग करना है जब उन्हें इस प्रकार की बीमारी हो। In Second Chronicles, दूसरा इतिहास verses chapter 26 verses 21, 26वां वचन उसका 26वां अध्याय King 21वां वचन। Uzziah had the disease. किंग उजिया जो है उसे बीमारी होती है। In the Message translation, it says, मैसेज अनुवाद में यह बताता है because he had that disease, इस बीमारी के कारण he has to be for the rest of the life live in quarantine. उसे अपने पूरे जीवन के समय काल में उसे क्वारंटाइन उसे रहना था, अलग And he रहना was था। not even permitted to come into the temple of और God. उसे यह आज्ञा भी नहीं थी कि वह परमेश्वर के भवन में आए। I believe today he is in the heaven maybe. मैं विश्वास करता हूँ कि आज ही वह स्वर्ग में है, But if you ask him, पर अगर आप उससे पूछे he will tell, वह कहेगा I know better than all you people. मैं तुम सभी लोगों से बेहतर I जानता हूँ। cannot even go to the temple rest of my life. मैं अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर के भवन में भी नहीं जा सका। In Psalms chapter 38 verses 11, भजन संगीता उसके 38 वचन उसके 11वां वचन में, in English Standard Version it says like this. इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में इस प्रकार से है। I am telling different versions so that you can understand it. मैं अन्य अन्य अनुवाद आपको बता रहा हूँ ताकि आप उसे समझ जाए। David says like this, दाऊद इस प्रकार से कहता है, my friends and my companions stand off from my plague, कि मेरे मित्र और मेरे संगी जो है मेरी विपत्ति मेरी बीमारी में वह मुझसे दूर हो गए। and even my nearest relatives was at far distance from my life. और जो मेरे कुटुंबी थे वह भी मुझसे दूर खड़े हैं। We may think that social distancing it is at present in this century. हम सोच सकते हैं कि यह सामाजिक दूरी जो है वह इस वर्तमान समय में ही है। But David writes about this. Bible tells everything what is happening. पर दाऊद इसके विषय में लिखता है कि जो कुछ भी यह हो रहा है। Why I am telling all this thing? मैं सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? Is it to create a fear of this COVID? यह आसान है कि इस कोविड का भय आपके अंदर आ But जाए। what the Bible says, I want to point out and I want to encourage you so that you can know what you are made of. पर बाइबल क्या बताना चाहती है इस बात को मैं अंकित करना चाहता हूं कि मैं आपको उत्साहित करूं कि आप कैसे बनाए गए हैं। Psalms 23 verses 4 I like so much. भजन संगीता 23वां अध्याय 4वां वचन यह मुझे बहुत पसंद है। Let's read it. आइए हम इसे पढ़े। चाहे मैं मृत्यु के घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, फिर भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Many times we go through the valley of the shadow of death. कई बार हम इस मृत्यु की तराई से होके गुजरते हैं। But what David says, पर दाऊद क्या कहता I है? fear no कि evil. मैं जो है डरूंगा नहीं। Why he is not afraid? वह डरा हुआ क्यों नहीं है? Because he knows God is with क्योंकि him. वह जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है। In this morning, dear friends, आज की सुबह प्रिय मित्र, dear family, प्रिय परिवार, I want to tell मैं you, आपको बताना you चाहता need हूं, not be afraid. आपको भयभीत होने की आवश्यकता There नहीं is है। the evidence of all these things which is surrounding our life, the whole nation. इन सभी बातों का प्रमाण है जिससे पूरे देश को घेरा हुआ है। Many people have passed कई away. सारे लोग गुजर गए हैं। Many people have lost their loved कई ones. लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। Many people are in sickness and in fear of sickness. कई लोग जो है बीमारी में और भय
5 में है, David went through it. दाऊद इससे होके गुजर He चुका है। knows the social distancing. वह सामाजिक दूरी के विषय में But जानता what है। he पर says, वह क्या कहता the है? Lord is my shepherd. परमेश्वर मेरा चरवाहा है, He will lead me. वह मेरी अगुवाई Many करेगा। times we go through this path. कई बार हम इस मार्ग से होके गुजरते Maybe you हैं। are not हो affected, सकता है आप संक्रमित ना हो, but your friends are पर affected. आपके मित्र जो है वह Your संक्रमित हो family सकते may हैं। be आपके affected. परिवार संक्रमित The हो सकती near है, people are affected. आपके प्रिय लोग संक्रमित But हो what सकते you हैं। have to पर tell, आपको क्या कहना है even though I go through the valley of the shadow of death, कि भले ही मैं मृत्यु की तराई से होके गुजरूं, I fear no evil, मैं किसी भी बात का भय नहीं रखूंगा, because क्योंकि you are with me, तू Lord. मेरे साथ है। परमेश्वर The Lord is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। Tell to one एक another, दूसरे से आप the कहें, Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। Tell it once एक और again. बार फिर से कहें, Jesus is with यीशु me. मेरे साथ है। His power is with उसकी me. सामर्थ मेरे साथ है। He that is in my वह जो मेरे life जीवन में है is greater than what is in the वह world. उससे महान है जो इस संसार में है। Many times we go through the situation of test in our कई life. बार हमारी इच्छा से होके गुजरते हैं अपने जीवन में। What is the antidote of fear? इस भय का विषहारक क्या है? Focus on the faith that is in your life. विश्वास में आप केंद्रित है जो आपके जीवन में I want है। to tell you, मैं आपको बताना many चाहता हूँ, times we watch the news so much कई बार हम बहुत सारी खबरें सुन लेते and we हैं forget there is a good news in the Bible. और हम भूल We have जा- to take it. और हम भूल जाते हैं कि बाइबल में एक अच्छी खबर है जिसे हमें लेना है। Many times we look into the Facebook, कई बार हम फेसबुक में देखते हैं, but you don't see your face in the book of God. पर आप परमेश्वर की उस बुक में अपने चेहरे को आप नहीं देखते हैं। Many times we Google search many things in our कई life, बार हम कई चीजों को गूगल में सर्च करते हैं, but do you make a godly search in our life and to rise up your faith? पर क्या आप अपने जीवन में ईश्वरी खोज को कर रहे हैं अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए? Read this chapter, Psalms 113, इस अध्याय को आप पढ़े, भजन संहिता 113 verses 14 to 18. 14 से लेकर 18वें वचन How तक। wonderfully God has made my life. कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपके जीवन को He बनाया knows है। everything about my life. वह आपके जीवन के बारे में सब कुछ He जानता has है। a record of what is going to happen even before we have been formed in our life. एक रिकॉर्ड उसके पास है इससे पहले कि आप बनाए गए हैं। In Jeremiah chapter 29 verses 11 it says, यिर्मयाह 29वें वचन और 29वां अध्याय 11वें वचन में वह कहता the है plans that God has for us, कि जो योजनाएं परमेश्वर के it पास is है not for evil, वह हानि की नहीं but है, for a bright पर future. एक उज्जवल भविष्य के विषय में है। Corrie ten Broom, he says like this, टोरिटन ब्रू इस प्रकार से कहते हैं if you look into the world, कि यदि आप संसार की ओर you will be देखेंगे distressed. आप हताश हो जाएंगे। If you look within yourself, यदि आप अपने जीवन में you will be देखेंगे depressed. आप उदास हो But जाएंगे। if you look to the Lord, पर यदि आप परमेश्वर की ओर you will देखेंगे be at rest. आप जो है विश्राम में रहेंगे। Look to the Lord. परमेश्वर की ओर देखें। There is a framework God has made in your life. एक बनावट है परमेश्वर ने जो आपके जीवन के लिए बनाई The है। second thing I want to point दूसरी out, बात को मैं बताना चाहूंगा, how you have to face it. कैसे आपको इसका सामना करना You know है। about your life. आप अपने जीवन के बारे में जानते God हैं। is with my life. परमेश्वर मेरे जीवन के But साथ है। how do you face this fear? पर आप इस भय का कैसे सामना करते हैं? There is a fight definitely of faith in your life. निश्चित रूप में विश्वास की एक लड़ाई यहाँ पे आपके जीवन In में है। Judges chapter 7, there is a portion about the war between Gideon and the Midianites. न्यायों 7वां अध्याय 3रे वचन है, यहाँ पे गिदोन और मिदानियों के मध्य में एक लड़ाई यहाँ पे चल रही है। And the enemy people, they were 1,35,000. और जो शत्रु के लोग हैं वो 1,35,000 है। But these people were only 32,000. यह केवल जो है 32,000 लोग यह है। But the Lord comes and tells, परंतु परमेश्वर आते हैं और कहते हैं tell to the कि people, लोगों से कहे those who are afraid and fearful, let them return. कि जो भयभीत है डरे हुए हैं वो वापस चले जाए। 22,000 people left. 22,000 लोग चले गए। Even with the 10,000 people left, 10,000 लोग जो बचे थे God took only 300 people and got victory. उसमें से भी परमेश्वर केवल 300 लोगों को लेता और विजय हासिल करवाता है। In Psalms chapter 78 verses 9, it says about the children of Ephraim. भजन संहिता 78वां अध्याय 9वां वचन जो है वह इफ्रेम के बच्चों के बारे में कहता है। Let's read it. आइए हम इसे पढ़े। एफ्रेम के पुत्र तो धनुर्धारी थे, फिर भी युद्ध के दिन उन्होंने पीठ दिखाई।
In the day of battle, they turned back and left the battleground. युद्ध के दिन में वो पीछे हट जाते हैं और युद्ध क्षेत्र को ही छोड़ देते हैं। The first battle I said in Judges, they left because of fear. पहली बात मैंने बताया न्यायियों में कि वो भय के कारण वह छोड़ के चले And गए। these people, they left the battlefield because they forgot the wonders of God. और यहाँ इस जगह में यहाँ इस युद्ध क्षेत्र को छोड़ देते हैं क्योंकि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को यह भूल I want to गए। tell you मैं आपको बताना how you चाहता can हूँ face this fear. कि कैसे आप भय का The सामना कर first सकते thing, हैं। पहली बात, by the anointing of the Lord. परमेश्वर के अभिषेक के When the द्वारा। anointing of the Lord comes, जब परमेश्वर का अभिषेक आता है, because of the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति के कारण, because of the promise of Jesus, यीशु के वायदों के कारण, by the word of God you have in your life, जो वचन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में by है, the precious blood of Jesus, यीशु को इस बहुमूल्य लहू के कारण, when you pronounce and apply in your life. और जब आप उसका उच्चारण करते हैं और अपने जीवन में उसे आप लागू करते I हैं। already said, मैंने पहले ही यह कह I दिया है fear no evil कि मैं किसी भी भय का मैं because डरूंगा you नहीं, are with me, Lord. क्योंकि तू मेरे साथ है प्रभु। The presence of God is there promising that He will be with you till the end of the ages. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है इस वायदे के साथ कि वह अंत तक आपके साथ In रहेगा। Psalms 91 it says like this, भजन संहिता 51 में है इस प्रकार से कहता है no evil shall befall in your life. कि कोई भी विपत्ति आपके जीवन में नहीं पड़ेगी। How you can face this fear? आप इस भय का कैसे सामना कर सकते हैं? The second thing, bring it down. दूसरी बात, उसे नीचे लेके आए। Let not the fear be above your life. हो कि भय आपके जीवन के ऊपर ना Let रहे, it be down and trample it under your feet. हो कि वह आपके नीचे रहे और आपके पैरों के नीचे वह रहे। Tell to the fear, उस भय से आप कहे, fear I betray you. भय मैं तुझे धोखा देता हूँ। What I said, मैंने क्या कहा? fear, what is that? भय क्या है? It is the false things. यह झूठी बातें हैं As if it is telling it is real. और वह ऐसे बताई जाएंगी जैसे वह असली है। But you tell, पर आप उसे I कहें, am going to believe the word of God. मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास करूंगा। In Colossians chapter 1 verses 27, कुलुस्सियों पहला अध्याय 27वां वचन, Paul, he reveals this truth. We are going to read it. पौलुस इस सत्य को यहाँ पे प्रकट कर रहा है। हम इसे Colossians पढ़ेंगे। 1:27. Let's read it. कुलुस्सियों पहला अध्याय 27वां वचन, आइए हम पढ़े। परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों में से उस रहस्य की महिमा का धन क्या है, अर्थात यह कि मसीह तुम में वास करता है और यही महिमा की आशा है। Christ lives in our life, the hope of glory. मसीह हम में वास करता है और वह महिमा की आशा है। This mystery has been hidden for ages. यह रहस्य जो है यह युगों से छुपा हुआ था। People want to know the hidden truth of the God. लोग परमेश्वर के उस छुपे हुए सत्य को जानना The चाहते Old हैं। Testament people who want so much of things by faith, उन लोगों ने जो विश्वास के द्वारा बहुत सी बातों को उन्हें जीता, even David, दाऊद भी, Elijah, Eliha, Moses, Musa, they wanted to find out what is the shadow of Jesus. वह जानना चाहते थे कि यीशु की परछाई क्या है, But it is पर hidden. वह छुपी हुई है। But परंतु Paul says पौलुस कहता it has है, been revealed in your life. यह आपके जीवन में प्रकट करी गई What है। is that? वह क्या है? It is Christ in us. वह यीशु जो हम में वास करता है। Jesus in your यीशु life. आपके जीवन Tell में। to one एक दूसरे another, से कहे, Jesus is inside my यीशु मेरे life. जीवन के भीतर है So you believe it. और आप विश्वास करते I हैं। told by the anointing you face it. मैंने आपसे कहा अभिषेक के द्वारा आप इसका सामना The second करेंगे। thing, दूसरी बात, bring that fear उस down. भय को नीचे लेके आए। Believe God is in your life. विश्वास करें परमेश्वर आपके जीवन में है। The third thing, तीसरी बात, put your confidence on the word of God. अपने हियाव को, अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन में आप डालें। Put your confidence in the faith of the Lord. अपने विश्वास को परमेश्वर के विश्वास में आप मिलाएं। Let us believe the promises of the Lord. आइए हम परमेश्वर के वायदों में हम विश्वास करें। Face the fear by the confidence in your faith level. अपने विश्वास के स्तर में आप हियाव के साथ उस भय का सामना Psalms करें। 56 verses 3 it says like this. भजन संगीता 56वां अध्याय 3रा वचन इस प्रकार से Whenever कहता I है, am afraid, जब कभी मैं भयभीत हूँ, I will trust on the Lord. मैं परमेश्वर पे विश्वास करूंगा। If you are afraid today, यदि आज आप भयभीत हैं, what will happen? क्या होगा? Let us tell. आइए हम कहें, Whenever I am afraid, जब कभी मैं भयभीत I हूँ, am going to trust upon the मैं Lord. परमेश्वर पे भरोसा He करूंगा। created me. उसने मुझे बनाया है And He will be with me, and even if I go through it, God is going to be with my life. और वह मेरे साथ रहेगा, भले ही मैं उससे गुजर के होके भी जाऊं, वह मेरे साथ I है। believe that you are
God is going to touch everybody. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सभी को छूएगा। Remove the fear. इस भय को आप निकालें। Have the confidence in the promises of the Lord. परमेश्वर के वायदों में आप विश्वास रखें। Let me tell this thing. मैं इस बात को बताना You चाहता can हूँ। see it in the screen. आप स्क्रीन में इसे देख सकते हैं The tiger, how it can catch the deer. कि यह शेर जो है हिरन का कैसे वह उसका शिकार करता The है। tiger, वह बाघ how it can catch the deer. वह उस हिरन का कैसे शिकार करता है। If you know the speed of the tiger, अगर आप उस बाघ की उस रफ्तार को आप जानते हैं it is only 50 to 60 वह kilometers. केवल 50 से 60 किलोमीटर है। But this deer, पर यह हिरन it has the speed from 60 to 80 kilometers. इसकी रफ्तार 60 से 80 किलोमीटर है। But how does the tiger can kill the deer? पर यह बाघ उस हिरन को कैसे मारता है? Because it hides in the ambushes क्योंकि यह झाड़ियों में छुप जाता है, घात and it लगाता है makes a growling sound. और गुर्राने की आवाज यह निकालता है। And that sound, और वह आवाज when the deer hears it, जो वह हिरन उसे सुनता है and it becomes mesmerized. वह उसे भयभीत कर देता है And it stops for 3 seconds. और वह 3 सेकंड के लिए वह रुक What जाता I है am hearing. मैं क्या सुन रहा हूँ। And that is the 3 seconds that tiger attacks and finishes it. और वह 3 सेकंड जो बाघ के पास होता है वो हमला करता है, उसे समाप्त करता है। You are not going to allow the enemy of fear to catch your life. आप उस भय के शत्रु को आप अनुमति नहीं देंगे कि वह आपको पकड़ ले। You are going to call and run and go and finish the race in victory, and God is there every time victoriously in your life. आप बुलाए गए हैं कि आप उठे, दौड़े और आगे बढ़े और विजय हासिल करें अपने You जीवन are में। not going to be killed in your life. आप अपने जीवन में मारे जाने वाले नहीं God हैं। has given the feet of the gazelle, the deer in your life. उस हिरन के पैरों को परमेश्वर ने आपको दिया है। Know who you are. जानिए कि आप कौन है। The third thing, let me tell and finish. तीसरी बात को मैं बता के समाप्त करना चाहता Go हूँ। forward to the future by God's grace in your life. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा भविष्य में आगे की ओर Many बढ़े। times we think about the past, what has happened. कई बार हम सोचते हैं कि वर्तमान में भूतकाल में क्या हुआ In है। Philippians chapter 3 verses 13, let's read. फिलिपियों 3 अध्याय 13वां वचन आइए हम पढ़े। हे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। Here in TPT translation, let me read. यहाँ टीपीटी अनुवाद को मैं पढ़ना चाहूंगा। I do have one compelling force in my life. मेरे जीवन में एक ऐसी मुझे एक आगे की ओर बढ़ाने वाली एक सामर्थ्य है। The focus. वह केंद्रित, So I forget all the past ताकि मैं हर एक भूतकाल की बातों को भूल and I जाऊं fasten my heart और वह मेरे हृदय को आगे to बढ़ाता the है future which is ahead in my life. उस भविष्य की ओर जो आगे मेरे लिए रखा हुआ Many है। times past failures कई बार पिछली जो गलतियां होती है makes us to go backward. वो हमें पीछे की ओर लेके The जाती है। sins which we think that I cannot overcome in my जो life. ऐसे पाप जो हम सोचते हैं कि मैं इनमें जयवंत हासिल नहीं कर सकता Many हूं। youth and children, they think these exams I can never pass in my life. कई जवान बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि इन परीक्षाओं को मैं जो है अपने जीवन में मैं इन्हें पास नहीं कर पाऊंगा। Many promotions you have not received and you believe this promotions I will never receive in my life. कई पदोन्नति जो आपके जीवन में आपने हासिल नहीं करी है और आप सोचते हैं कि मैं कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। Many people failed their marriages and in learning, in teaching to the children, and they think ever they will fail in their life. कई लोग अपने वैवाहिक जीवन में वह असफल है और बच्चों को सिखाने में वह असफल है। Many people think I am a sick person. कई लोग सोचते हैं कि मैं एक बीमार व्यक्ति हूँ I am always immune to sickness. I get the sickness very easily. और मैं हमेशा बीमार हो जाने वाला हूँ, बहुत आसानी से मैं बीमार हो I जाता want to हूँ। tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ doesn't mean ये मतलब नहीं that you रखता are है sick. कि आप बीमार You हैं, will always be sick. आप हमेशा बीमार रहेंगे। God will take you from the sick bird and He will make you to rise up in your इस life. बीमार की अवस्था से परमेश्वर आपको उठाएगा और खड़ा करेगा। Who you are? आप कौन है? Going forward, people. आगे बढ़ने वाले लोग। You are belonging to the tribe of the Lion of Judah. आप यहूदा के सिंह के गोत्र में से है। The Bible symbolizes God's people with the eagle. बाइबल अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को जो है उकाब से वह उसकी तुलना करता है। Understand the purpose of God in your life. परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में समझे।
One time it happened like this for Alexander the Great. अलेक्जेंडर द ग्रेट के जीवन में एक बार ऐसा होता है, They brought a horse to his father. वह अपने पिता से एक घोड़े को लेके आता है, Somebody brought the horse, कोई जन एक घोड़े को लेके आता है, and that horse was so much going here and thither, and it was not at all tamed. और वो घोड़ा ऐसा होता है यहाँ वहां जाने वाला होता है और वश में नहीं आता But है, it was so beautiful horse. पर वो बहुत खूबसूरत घोड़ा होता है। Alexander wanted to have it. अलेक्जेंडर वो चाहता था कि वो उसके पास But रहे, his father sent the soldiers to catch it, but they were not able to catch it itself. पर उसके पिता ने जो है लोगों को भेजा कि वह उसे पकड़े, वह भी उसे नहीं Alexander पकड़ पाए। went. अलेक्जेंडर जाता है, He told, I want this horse. वह कहता है मुझे ये घोड़ा चाहिए। Everybody told, हर एक जन कहते हैं this horse is of no use. कि यह घोड़ा किसी भी काम का नहीं है, Nobody can sit upon it. कोई भी इसमें बैठ नहीं सकता। What Alexander did, अलेक्जेंडर क्या करता he है, went to the horse. वह घोड़े के पास He जाता है, spoke in the ears of the horse, उसके कान में वह कुछ बोलता है, turned the horse, उस घोड़े को घुमाता है and he sat on the horse, went for a very nice ride. और उसमें बैठता है, बहुत ही खूबसूरत यात्रा में वह निकलता है। Everybody was surprised. हर एक जन अचंभित हो जाते We हैं could not catch this कि horse. हम इस घोड़े को पकड़ नहीं पा But रहे how थे, this person can catch it in his very youth, and he was so marvelous. पर कैसे यह अपनी जवानी में ही इस घोड़े को पकड़ता है, यह तो अद्भुत है। After he came from the ride, जब वो उस यात्रा से वापस आता है, they asked him, वो उससे पूछते हैं, tell us the secret. हमें रहस्य बता। Alexander told, अलेक्जेंडर कहता very है simple. बहुत आसान है, This horse, यह घोड़ा since the sun is from behind, हालांकि जो सूरज है उसके पीछे था the shadow of the horse was falling before himself. और जो छाया है वो घोड़े के आगे अपने आप आ रही And थी, the horse was fighting with the shadow. और जो घोड़ा है वो उस छाया से लड़ रहा था। I just turned the horse, मैंने केवल उस घोड़े को मोड़ा, made the horse to face the sun, उसे योग्य बनाया कि वह सूरज की ओर देखे, and I went for the drive. और मैं उस यात्रा में निकल गया। Let me tell and finish this saying. मैं आपको बताऊंगा और इसको समाप्त करना You are चाहता हूं। facing this shadow of fear in your life. कि आप अपने जीवन में इस भय की आप छाया में If you हैं। look into the sun of righteousness, अगर आप धार्मिकता की सूरज की ओर देखें, this shadow will do nothing in your यह life. छाया आपके जीवन में कुछ नहीं कर Jesus पाएगी। is with your life. यीशु आपके जीवन में है। The shadow of a dog cannot bite us. एक कुत्ते की छाया आपको काट नहीं सकती It is है, only a shadow. वह केवल एक छाया है। Are you afraid of the shadow of this COVID? क्या आप इस कोविड की छाया से डरे हुए Are you हैं? afraid of so much of insecurity of finances? क्या बहुत सारी आप वित्तीय सुरक्षा से आप डरे हुए हैं? Are you afraid of so much of things that is going on? बहुत सारी इन बातों से जो आपके इर्द गिर्द है All उससे डरे these हुए हैं। things are shadows. हर एक बात एक छाया है। Just go and face the sun of आप righteousness. जाइए उस धार्मिकता के सूरज की ओर The देखिए। shadow will be behind your life. वह छाया आपके जीवन के पीछे हो जाएगी। Ride upon the horse and you will become उस victorious. घोड़े में आप सवार हो जाइए और विजय हासिल Three करिए। things I told. इन बातों को मैंने बताया। You have a good framework. एक अच्छी बनावट आपके जीवन God में है। has made your life. परमेश्वर ने आपको बनाया है। Remove this fear. इस भय को निकालिए, Face this fear इस भय का सामना करिए by the fight of faith in your life. उस विश्वास के अपने जीवन में उस विश्वास की लड़ाई The के Bible साथ। says बाइबल बताती है we don't walk by sight, हम उस देखने के द्वारा हम नहीं चलते हैं, but we walk by faith. पर हम विश्वास से चलते हैं। Go forward. आगे की ओर बढ़े, Leave the things that is behind. उन बातों को जो पीछे है पीछे Let छोड़ दीजिए। shadows go behind. उन छाया को आप पीछे छोड़, Virus will become behind your life. वायरस आपके जीवन के पीछे हो God जाए। is walking in your life. परमेश्वर आपके जीवन में I'm आपके going to जीवन- pray for you. मैं प्रार्थना करने वाला मान परमेश्वर एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जीवन को छू ले एक एक जीवन में तेरा अनुग्रह और बरकत आकर रेस सके महान परमेश्वर तेरा अनुग्रह को मैं बोलता हूँ जो डरभीत है भयभीत है मुश्किल स्थिति में गुजरते हुए जा रहा है काफी प्रकार की मुश्किल स्थिति आर्थिक क्षेत्र में मानसिक क्षेत्र में काफी प्रकार की तनाव हम प्रभु जी हर चुके बीमारी की स्थिति में मैं जरूर बीमार हो जाऊंगा करके काफी प्रकार की मुश्किल स्थिति हर एक जीवन में हो सकता है प्रभु जी लेकिन आपकी वचन में आज आपने बातचीत किया हमने इस डर को सामना करते हुए आपके विश्वास के द्वारा आपने हमारे जीवन में क्या बोला तू हमारा साथ है खुदावन
तू हमारा साथ है। यीशु मसीह जो हमारे जीवन की भीतर है, जीवन की आशा है प्रभु जी। एक आशा आपके जीवन में आकर रह सके। एक ही जीवन को छू ले प्रभु जी, उनके हर क्षेत्र को छू ले। तेरा बरकत को मैं बोलता हूं प्रभु जी, एक एक परिवार को छू ले। जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक जीवन में तेरे उपस्थिति को मैं बोलता हूं। सर्वशक्तिमान की छाया आकर बने रह सके प्रभु जी। अकेलेपन की आत्मा में गुजरते हुए जा रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ वना देते हुए आगे लेके जाएंगे। हम जरूर पार करते हुए आपकी अनुग्रह के द्वारा जो उद्देश्य आपने इस संसार में रखा, उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। एक जीवन को आशीष करता हूं, हर एक जीवन में तेरा अनुग्रह के हाथ होकर रह सके। कि परिवार में तेरा बहुतायत की आशीष और अनुग्रह को मैं बोलता हूं तेरे दास होने के नाम से। हर एक जीवन को तेरे तमाम वचन की वायदा को, तेरे उपस्थिति के अनुग्रह को, तेरा तमाम प्रभु जी यीशु की लहू की सामर्थ और तेरा नाम आकर लगातार हर एक जीवन को अगुवाई कर सके। तेरे नाम को ऊंचे पर उठाते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रभु के अनुग्रह को एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवागिता अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। God bless you this day. Thank you for joining us. And just I encourage you to hear this sermon, and God has given already the victory in your life. God bless you.